नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। आगरा में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने महाकुंभ 2025, यूपी में निवेश, स्टार्टअप्स और महिलाओं की भागीदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार यह आयोजन और भी भव्य होगा। आगे इस वीडियो में सुनिए मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी, नचिकेता जी को भी और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं, हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है और अपने अनुभव का लाभ जब लोग हमारी टीम को देते हैं, हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा। और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास मूर्छा चुका था। और उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को उत्साहित यानी प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छापा हुआ दिखाएंगे। ये सच है कि कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। इनोवेशन के लिए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए और ये आइडियाज आएंगे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करके। विचार कहीं से भी मिल सकते हैं और ये विचार की परंपरा आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। याद करिए, दुनिया के सभी प्रकार के रामायण की आधारशिला बनती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ये कितनी लोकप्रिय क्यों हुई? वाल्मीकि रामायण के लोकप्रिय होने का कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने उसे व्यवहारिक संस्कृत में रचा, बोलचाल की संस्कृत में रचा। व्याकरण की संस्कृत नहीं है, व्यवहारिक संस्कृत है।
बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भारतीय भाषा का जो जानकार हो, अगर उसे एक बार उस संस्कृत के बारे में नहीं भी जानता हो, लेकिन भारत की किसी भी भाषा को जानता होगा, अगर वह उसे एक बार ध्यान से उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि जी क्या बोलना चाहते हैं। और वह आधार बना। महर्षि वाल्मीकि के मन में एक श्लोक फूट रहा था। उन्होंने कहा मैं लिखूं किसके बारे में, ये समझ में नहीं आ रहा। वे नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा मेरे मन में एक श्लोक आ रहा है, लेकिन मैं उस श्लोक को एक ग्रंथ के रूप में रचूं तो किसको रचूं? तो नारद जी ने कहते हैं कि इस प्रकार का पुरुष तो एक ही है, जो परम पुरुष है और वह श्री राम है। उनको आधार बना करके आप अपने इस ग्रंथ की रचना करें। आप मुझे बताइए कि अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता तो क्या रामायण जैसा ग्रंथ हमारे सामने आ पाया होता? नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ विचारों का शेयर करना यहाँ किसी एक नई रामायण की रचना का आधारशिला भी बनने जा रहा है। आधारशिला बनने जा रहा है। यही भारत की परंपरा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यूपी की आवाज।